वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम रासायनिक की 7 और 8 क्लास को कवर करेंगे। हमारी ये रह गई थी, हो नहीं पाई, तो आज हम इनको कवर करते हैं। ये देखिए, तो 7 क्लास में सर ने बताया था कोलोइड के प्रकार। ये कोलोइड के प्रकार बहुत पूछे जाते हैं और ये किस प्रकार से होते हैं, तो एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर हम इनके प्रकार देखेंगे। जैसे H2 और सॉरी हाँ H2+O2। तो यहाँ पर O2 रहेगा, H2 होता है पानी और पानी, यानी इन दोनों तत्वों को मिलाया तो क्या बनेगा, पानी। यहाँ पर देखिए, पानी प्लस गैस। जब हम पानी और गैस को एक जगह विलय करते हैं, पानी क्या है, द्रव, और गैस क्या है, गैस है ना, तो पानी और द्रव्यों को जब हम विलय करेंगे तो उसमें बुलबुले उठेंगे। क्या उठेंगे, वाटर में बुलबुले, क्योंकि डायरेक्ट गैस अगर वाटर में डाली जाए तो वह बुलबुले बनाती है। जैसे आप देखते हैं सरफ में गैस होती है, क्योंकि उसमें गैस रहती है। तो अगर आप सरफ पानी में डालोगे तो वहाँ बुलबुले होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब कोई ठोस से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, जब किसी द्रव्य में गैस को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यही क्लोराइड के प्रकार होते हैं और इन्हें ही कितने ही नामों से जाना जाता है। ऐसे ही कुछ नाम है, हम देख लेते हैं कौन कौन से। आओ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, टाइप ऑफ क्लोराइड यहाँ पर है। परिक्षेपण अवस्था, परिक्षेपण अवस्था और उदाहरण। ये दोनों अवस्था ऐसी होती है, देखो, इसको इसमें मिलाया जाता है, तो जिसको मिलाएंगे उसको यह कहेंगे और जिसमें मिलाएंगे उसको ये कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। तो पहला देखिए, पहला कोलोइड क्या है, तो पहला क्लोराइड है झाग। झाग कैसे बनते हैं, तो गैस और द्रव्य का विलय होने से झाग बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे साबुन के झाग, अगर आप पानी में साबुन को घोलोगे तो झाग उठते हैं ना, तो इसी तरीके से। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बनेगा कि गैस में जब द्रव्य को मिलाया जाता है तो वह कौन सा अवस्था या कौन सा उदाहरण होता है, मतलब किसी भी तरह देगा, पर देगा कि गैस और द्रव्य को मिलाने से क्या होगा। तो एक ऑप्शन में झाग भी रहेगा, तो आपको झाग को टिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर है ठोस झाग। ठोस झाग कैसे होते हैं, यहाँ पर देखिए, गैस और ठोस को मिलाने से ठोस गैस झाग होते हैं। जैसे आपने ब्रेड देखी है, बंद के अंदर देखे झाग से रहते हैं, यानी एक जैसे वो फफूंद जाता है तो उसे ही ठोस झाग कहते हैं। केक भी आएगा इसमें, ट्यूबुलेस पत्थर भी आएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, एरोसोल। एरोसोल में जब द्रव्य को गैस में मिलाया जाता है तो एरोसोल कहलाता है। इसमें एग्जांपल देखिए, कोहरा, धुआं, प्रदूषण। जैसे कि कोई भी प्रदूषण होता है, अब आपने दिल्ली में देखा होगा, कभी कभी इतना प्रदूषण हो जाता है कि सामने भी कुछ नहीं दिखता, धूल मिट्टी इस तरह आपकी आंखों के सामने आ जाती है, तो वो वाला। फिर यहाँ पर देखिए, ठोस एरोसोल किसको कहते हैं, तो जब ठोस को गैस में मिलाया जाता है तो ठोस एरोसोल होता है। इस अवस्था को ठोस एरोसोल का नाम दिया गया है। इसके एग्जाम्पल देखिए, धुआं और धूल। 5 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3 से 4 बार आ चुका है पेपर में। जब ये कौन सी अवस्था है, तो ये है इसका क्या नाम रहेगा प्रकार का, पायस। पायस कब होता है, जब द्रव्य को द्रव्य में मिलाया जाए। जब द्रव्य को द्रव्य में मिलाया जाए तो पारस बनेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे पूछ लेते हैं कि पारस के एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना रहता है दूध, वाटर, ऑयल, लिक्विड चीज है ना, जो मिला मिला के बनती है। नेक्स्ट देखिए, 6 है हमारी जेल। आपने देखा होगा जेल, जैसे जो बालों में भी लगाते हैं, तो ऐसा जो हल्का सा दलदला सा हो, जैसे कि दही होती है आपका, जेल होता है ना, वैसा। जब द्रव्य को ठोस में मिलाया जाता है तो जेल अवस्था रहती है। और इसके एग्जाम्पल है दही, पनीर, जेली और अदर चीज, जो भी गिलगिला सा होता है उसको जेल बोलते हैं, ठीक है। सातवीं है सोल। सातवां प्रकार है सोल। जब ठोस को द्रव्य में मिलाया जाता है तो शोल बनता है। इसमें क्या आएगा, स्याही, रंग, इंक, है ना, ये सब चीज आती है।
8वां देखिए, ठोस सोल। ठोस सोल में जब ठोस को ठोस से मिलाया जाता है तो ठोस सोल बनता है। इसके एग्जाम्पल है मिश्रित धातु और पीतल। पीतल बनने की आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पिताजी, तो पीतल, पी से पीतल, त से तांबा, जी से जिंक, तो तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनेगा, पीतल। इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर अवस्था, अवसादन एवं निस्तारण। अवसादन और निस्तारण को समझिए ताकि आप समझ पाए। अब देखिए, एक जो ये है, एक बोट है, एक बोट में मिट्टी वाला पानी है जिसमें आपने मिट्टी को और पानी को मिलाकर रख रखा है। थोड़ी देर रखने के बाद मिट्टी जो उस पानी में है, उस पानी में मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे। धूल का तल में बैठना है ना, तो जो हमारी मिट्टी होती है वो कहाँ पर, जमीन में बैठ जाती है और पानी ऊपर रहता है। इसको क्या, जो धूल तल पर बैठ जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो अवसादन कहलाता है। तो यही अवसादन है। निस्तारण क्या होता है, जब आप उस भरे हुए बोट को, जिसमें माटी तो नीचे बैठी हुई है पर पानी यहाँ तक है, और पानी नितार, हिंदी में आपकी मम्मी कहती होंगी ये पानी नितार दे, तो वही। तो पानी तो आप नितार रहे हैं पर मिट्टी नीचे ही है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, अवसाद के बिना हिलाए पृथक करना। पृथक यानी अलग करना, मिट्टी और पानी को अलग करना, इसको क्या कहते हैं, निस्तारण यानी नितारना। एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखिए, एक बोट में जब हम वाटर और पानी को मिला लेंगे तो उसको अलग किस तरीके से किया जाएगा, इसको अलग हम फैनल कीप की वजह से फैनल कीप का यूज़ करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पृथक्करण यानी अलग करने के लिए तेल और पानी का तेल और पानी को अलग करने के लिए हमें फैनल कीप के इस्तेमाल करते हैं। ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अब यहाँ पर देखिए ये फैनल कीप है, यहाँ पर ये टंकी है, इसका ये वे है खोलना और बंद करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तेल था और पानी था जब हम भर रहे थे, ठीक है, फिर हमने ये खोल दिया। अब धीरे 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 सारा पानी यहाँ आ गया, अब ऊपर से तेल नीचे आ गया। अब जब तेल निकलना बंद हुआ, एकदम आपने इसको बंद कर दिया तो पानी इसमें आ गया और तेल इसमें आ गया। अब आप इस बर्तन को हटाकर दूसरा बर्तन रखिए और यहाँ से तेल अलग से भर ले। तो इस तरीके से आप फैनल टिप की सहायता से तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से हमारी क्लास 8 स्टार्ट होती है, जिसमें सर ने कल वाले 2 क्वेश्चन पूछे थे कि दूध किस प्रकार का क्लोइड है, तो किस प्रकार का क्लोइड है, पायस। अब यहाँ पर देखिए, कोहरा किस प्रकार का क्लोइड है, तो यह है एरोसोल। आपको ये नाम सारे याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मुझे भी, तो आप भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी देखिए, अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ यूपी होम गार्ड के लिए है, तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत डीपली जीके पढ़ाई गई है। अगर आप इस बैच से पूरी जीके कवर कर लेते हैं तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बहुत तैयार रहेंगे, क्योंकि ये बैच बहुत डीपली है। मैंने पहले भी नोट बनाए हैं, उसमें इतना खोल के नहीं बताया गया है किसी भी टॉपिक को जितना इसमें समझाया जा रहा है, इसलिए मुझे दोबारा नोट बनाने पड़ रहे हैं। बाकी आप ये देखिए, अगर आप स्टेट लेवल पर भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो उसमें भी ये इनफ रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार। हमेशा अपने नोट्स रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि आप जब जितने भी अपने ही नोट रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको लर्न होगा। अगर आप बार बार न्यू बनाएंगे तो वो आपको नहीं याद होने वाला। तो यही है कि मैं भी, मेरे जो कुछ नोट है मैं उनसे ही पढ़ा रही हूँ, उसमें ही ऐड करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लग पाता, वरना बहुत बर्डन हो जाएगा अगर मैं नए नोट बनाऊँगी, है ना। तो इस वजह से आप भी, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कोई नोट नहीं बनाए हैं, तो आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं। बट अगर आपके पास रिटन नोट्स हैं तो आप भी उसमें ऐड कर लीजिए। और बाकी जो भी न्यू नोट्स बना रहे हैं उन्हें मैं एक एडवाइस सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी टॉपिक ख़त्म हुए उसके पीछे एक पेज एक्स्ट्रा लगाकर पहले ही छोड़ दें, ताकि आपको मिलने वाला अपडेट कंटेंट भी आप उस पर नोट कर सकें, ठीक है। चलिए, अब हम
पढ़ेंगे क्लास 8 में धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पर देखिए, धातु सामान्य ठोस होती है, अधातु सामान्य ठोस और गैस होती है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, Fe लोहा, Ag चांदी, Au सोना, Na सोडियम। यहाँ पर देखिए CPI, सी का क्या होता है कार्बन, P होता है फोस्फेट और प्रोसेफर और I होता है आयोडीन। इसमें देखिए यहाँ पर जो GH है यानी पारा है, यह एकमात्र द्रव्य धातु है जो कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ठोस हो जाती है, और अगर ये -37 डिग्री सेल्सियस पर रहती है तो ये द्रव्य बन जाती है। यहाँ पर देखिए गैस कौन कौन सी शामिल है इसमें, तो HNO, FCl, HENE और CAR, ये नाम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे नाम होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्या चीज़ है। इसमें देखिए ब्रोमीन एकमात्र द्रव्य धातु है। इसमें क्या है, अधातु में ब्रोमीन एकमात्र द्रव्य धातु है, यानी ये अपवाद होते हैं। यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट देखिए, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी होती है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि हथेली पर रखते ही पिघलने लगती है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कौन सी धातु है, गैलियम ऐसी धातु है जो पिघलने लगती है। अब ये गलनायक बिंदु इसका क्या होता है, तो ये गलनायक बिंदु होता है इसका 30 डिग्री सेल्सियस। बट और मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो चीज़ 30 डिग्री पर पिघल रही है तो वो 37 के तापमान पर रखोगे तो वो और जल्दी पिघल जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है मानव शरीर का तापमान इतना होता है, इस वजह से यह पिघलती है। अब नेक्स्ट देखिए, धात्विक चमक होती है, इनमें धात्विक चमक होती है और इनमें धात्विक चमक नहीं होती। एग्जाम्पल आई यानी आयोडीन, ग्रेफाइट। अब यहाँ पर थर्ड देखिए, यह कठोर होती है, अपवाद है जो इसमें कठोर नहीं होती। इसमें भाई हर पॉइंट में आपको अपवाद मिलते रहेंगे और वे अपवाद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वे ही आपको याद करने रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करता। Na सोडियम और नाट्रियम, और के रहती है इसमें कैलियम और पोटेशियम, यानी जो अपवाद होते हैं ये ठोस नहीं, ये नरम होती है, पर आती इसके उपधातु के धातु के अंतर्गत ही। यहाँ पर देखिए यह ठोस नहीं होती। उदाहरण हीरा, इसका अपवाद रहेगा हीरा ठोस होता है ना। आप सबने देखा है हीरा ठोस होता है, पर इसमें कौन सी धातु आती है जो ठोस नहीं होती। अब ये इन दोनों से रिलेट करके क्या बन सकता है कि सोडियम अधातु का उदाहरण है, तो आपको फिर गलत करना पड़ेगा क्योंकि ये तो धातु का उदाहरण है, बस उसका अपवाद है। अब यहाँ पर देखिए 4, यथार्थ वैधता का गुण पाया जाता है। इनमें यथार्थ वैधता का गुण पाया जाता है, इनमें यथार्थ वैधता का गुण नहीं पाया जाता। जिससे जो यथार्थ वैधता होती है, यह एक गुण है जिससे चादर बनती है। और इसमें सब फर्स्ट में कौन रहता है, तो फर्स्ट में सोना, सेकंड पर चांदी, यानी चांदी को और क्या कहते हैं, अर्जेंटाइन। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी सिल्वर फॉइल है इसे रोटी लपेटने के काम आता है और यह एल्युमिनियम से बना होता है। इसमें एक अपवाद रहेगा Hg, जिसको मरकरी कहा जाता है ना। मरकरी ऐसी है जिसमें ये नहीं होता, ये वाला गुण नहीं होता, बट आती धातु के अंतर्गत ही है, यह अधातु नहीं होगी। 5 देखिए, तन्यता, इसमें तन्यता होती है बट अधातु में तन्यता नहीं होती। यहाँ पर देखिए, तार बनाना, तन्यता क्या होती है, तार बनाना। फर्स्ट सोना, यानी सोने का तार बन सकता है। दूसरा चांदी, चांदी का भी तार बन सकता है। 6 यहाँ पर देखिए, 6 ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। सर्वोच्च सुचालक क्या होता है विद्युत ऊष्मा का, तो चांदी होती है, बट चांदी के तार आपको नहीं मिलते होंगे, है ना, क्योंकि चांदी बहुत महंगी हो जाती है। हैशटैग अपवाद इसका है सीसा, यह कुचालक होता है बट आता धातु के ही अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए, ये जो है शीशे को ये भी कहा जाता है। अब आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर हिंदी की जगह इंग्लिश में भी देता है।
यह निम्न ताप पर विद्युत का कुचालक सुचाल है। यह निम्न ताप पर विद्युत का इसकी बैटरी जल ली, इसीलिए इसको सुपर चालक कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह ऊष्म एवं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद क्या रहेंगे इसमें? जो कुचालक नहीं होती है, सुचालक होती है उपधातु में, याद रखना है आपको। ग्रेफाइट और चालक। 7 देखें यहाँ पर देखिए 7 ये है उच्च गलनायक एवं क्वथनाक है। अपवाद क्या रहेगा इसमें? HG यानी मरकरी। यह 37 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य में बदल जाती है ना, द्रव्य बन जाती है इसका। और यह देखिए निम्न गलनायक एवं क्वथनाक है। अपवाद इसमें हीरा रहेगा, जो कि एक नेचुरल हार्डेस्ट मेटल यानी एक हार्ड पदार्थ है ना। अब यहाँ पर ये देखिए टंगस्टन, ये है टंगस्टन। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि ये किसे कहा जाता है? ये एक बल्ब दिया गया है, बल्ब के बाहर क्या रहती है? नाइट्रोजन गैस, है ना। और यहाँ पर ये तंतु है बल्ब का, जो तंतु किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है, बुलफॉर्म कहा जाता है इसको। और यह पिघलता नहीं, इसलिए इससे यह बनाते हैं, मतलब ये धातु जल्दी पिघलती नहीं, इसलिए इससे यह बना होता है टंगस्टन। याद रखना है दोनों नेम। 8 देखिए धातु के ध्वन्यात्मकता का गुण होता है। धातु में ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, यानी ध्वनि उत्पन्न करने का। अब इसमें ध्वन्यात्मकता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 में थोड़ा आपको दिख रहा हो, धातु इलेक्ट्रॉन दान कर धनात्मक आवेश रखती है, बट अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक बनती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए Na ये प्लस है तो यह दान करती है। यहाँ पर देखिए उदाहरण माइनस है तो ये ग्रहण करती है बट ऋणात्मक बनती है। ग्रहण करने पर ऋणात्मक यानी माइनस में जाती है, ग्रहण करने पर धनात्मक यानी प्लस में जाती है। अब यहाँ पर देखिए धातु में निम्न विद्युत ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर इसका एक अपवाद है, पहले ये देख लीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान करता है, ग्रहण नहीं। देखिए ये ग्रहण करती है ना, तो बट हाइड्रोजन ग्रहण करता है, दान करता है, ग्रहण नहीं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, धातु में निम्न विद्युत धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट गाइस, अब हमारी यहाँ से 9th क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम धातु के और अदर पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अदर पॉइंट, पहला पॉइंट रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। जब धातु की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? धातु का ऑक्साइड, है ना। तो इसका उदाहरण देखिए, तो इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर KOH यानी पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन में पहले धातु देखेंगे, फिर अब अधातु देखेंगे। तो धातु देखिए, यहाँ पर धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय, यानी क्षारीय कैसे? जैसे कि साबुन होती है, आप हल्का सा साबुन टेस्ट करके देखना, वह खारे से पन होता है। और अम्ल यानी नींबू, जो अधातु होती है वो उसका प्रवृत्ति कैसी होती है? तो वो अम्लीय होती है। क्षारीय अम्लीय में आपको फर्क करना है, तो ये थोड़ा साबुन का टेस्ट चखना और थोड़ा नींबू का टेस्ट चखना, आपको पता चल जाएगा क्षारीय और अम्ल में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर देखिए इसके धातु ऑक्साइड के अपवाद Al यानी एल्युमिनियम और जिंक, ये इसके अपवाद हैं। यह उभयधामी ऑक्साइड है, जिसका अर्थ अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण होते हैं, यानी जिसमें इसके अपवाद में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। यानी जो ये एल्युमिनियम और जिंक है, इनमें दोनों के गुण होंगे, इसलिए यह इसका अपवाद रहा। वरना क्योंकि जो चीज़ धातु होती है उसमें सिर्फ क्षारीय मिलेगा, अम्लीय नहीं। अब यहाँ पर देखिए धातु
सॉरी अपधातु, अपधातु अम्लीय होती है, इसमें अपवाद कौन से होगा, COH2O, यह उदासीन होते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें, धातु की जल के साथ क्रिया। धातु जो जल से क्रिया न करे, इसमें दो प्रकार आएंगे, धातु, वे धातु जो जल से क्रिया नहीं करे, और वे धातु जो जल से सरलता से क्रिया करे। अब जो जल से क्रिया नहीं करती है वे है सीसा, शीशे को पानी में रख लो आप, कुछ नहीं होएगा। तांबा, सोना, चांदी, इनसे जल की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब सरलता से जिनकी क्रिया होती है वे देखिए, Li यानी लिथियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, K यानी पोटेशियम। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में, थर्ड देखिए, धातु जो जल से क्रिया न करे बट जल वाष्प से करती है, जैसे जल वाष्प यानी कहीं पे भी नमी, जल वाष्प किसका सेंस देखा आपको, नमी का। जैसे आप समझिए लोहा, लोहे पर जर लगता है ना, तो वो किसके कारण लगता है, वो नमी के कारण लगता है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम ये तो पानी की वजह से लगता है। अब कुछ चीज़ें जो पानी में पड़ी होंगी, हाँ लगता है उन पर भी, पर कोई आप वे देखना कि जो टीन की चादरें पड़ी होती है ना, उनके अंदर पानी तो अंदर नहीं आता ना, उनके अंदर वाले पाइप पर भी जल लगा होगा 100%, तो वह नमी के कारण लगता है, जल्प वाष्प के कारण। उदाहरण देखिए इसमें, Fe लोहा आएगा, एल्युमिनियम, जिंक, Mn मैग्नीज, है ना, यहाँ पर देखिए। और ए लास्ट में है ये Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एक पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको, यह ठंडे जल से क्रिया नहीं कर सकती है, यह ठंडे जल से क्रिया नहीं कर सकती है। इसमें एक पॉइंट मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर रखा है कि ठंडे जल से कौन सा तत्व क्रिया नहीं करता, तो आपको टिक लगा के आना है मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा उपधातु। उपधातु क्या होता है तो पढ़िए, जिसमें धातु जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण हो उसको उपधातु कहते हैं। अभी तक हमने धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा, अब हम उपधातु पढ़ेंगे। उपधातु वो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो। टोटल कितनी उपधातु होती है, 7। हम 7 की 7 आज पढ़ लेंगे। फर्स्ट देखिए, बोरोन, बोरोन का सिंबल होगा बी। यहाँ पर देखिए, बोरोन का परमाणु द्रव्यमान 10.8 और परमाणु क्रमांक 5। यहाँ पर देखिए, अवृत सारणी की पहली उपधातु है। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन में ये कहे कि अवृत सारणी का पहली उपधातु कौन सी है, तो आपको बताना है बोरोन। यह विद्युत का चालक है, विद्युत का क्या है, चालक। अब इसमें पॉइंट देखिए, यह दिख रहा है ना गाइस, हाँ, यह निम्न ताप पर यह विद्युत रोधक के समान होता है। इसमें इसका यूज किस में होता है, तो बोरिक अम्ल में, यानी आई ड्रॉप, जो भी आइस के लिए ड्रॉप बनाई जाती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। प्रतिजैविक दवाई बनाने में, जानवरों की जो दवाई होती है उनको बनाने में, और यह फाइबर ग्लांस में, फाइबर ग्लांस होते हैं उसमें इसका यूज होता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए इसमें, यानी सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन में, सिलिकॉन का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है 28 और क्रमांक होता है 14 यानी 14। इसका यूज कहाँ पर होता है ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऊर्ध्वाधर चालक बनाने में इसका यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर निर्माण में यूज किया जाता है, सोलर पैनल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, कौन सा होता है, जर्मेनियम। कौन सा होता है, जर्मेनियम। इसका जो जर्मेनियम है, इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है ये 72 होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है। इसका यूज होता है, यह इसका यूज होता है ऊर्ध्वाचालक प्लस आर्सेनिक, ये दोनों प्लस में रहती है इसमें, ठीक है। इसका सिंबल होगा AS और इसका होगा GE। अब यहाँ पर देखिए, ये फोर पॉइंट में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों इसमें, यानी थर्ड वाले में 4 और थर्ड दोनों का मिश्रण होता है इसमें। अब इसका यूज देखिए, ट्रांजिस्टर में सूक्ष्मदर्शी के लेंस बनाने में जर्मेनियम
ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब 4 देखिए यहाँ पर, देखिए 4 यही है ऑक्सैनिक। इसका परमाणु द्रव्यमान 74 होता है और परमाणु क्रमांक 33 होता है। इसका यूज़ काष्ठीय परिशर्षक के लिए किया जाता है। तो अब हमारी ये कम्प्लीटली क्लास हो चुकी हैं। क्लास 9 तक ही अभी ऐप पर हुई हैं क्लासेस, और जब भी अब क्लास 10 11 होगी मैं वो भी आपको रिवाइज़ करा दूँगी। शायद आज हो जाए, क्योंकि सर बोल रहे थे कि कल 10 क्लास होगी, तो अगर आज हो जाती है तो मैं कल तक उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। देन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी जल्दबाजी में लिखने में याद नहीं रहता, ना समझ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। वंदे मातरम।